इंसानी दिल, ह्यूमन हार्ट। इंसानी दिल की शक्ल कमोबेश मखरूती होती है, जिसका रंग गहरा सुर्ख होता है। दिल के चारों तरफ एक दोहरी झिल्ली होती है जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। दिल और पेरिकार्डियम के दरमियान एक रकीक भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। ये रकीक दिल को चोट और झटकों से महफूज रखता है। इंसानी दिल 4 खानों में बटा होता है: राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ये इंसान के तराशीदा दिल की तस्वीर है। हम यहाँ दिल के चारों खाने देख सकते हैं। ये लेफ्ट एट्रियम है और उसके नीचे ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इस तरफ ये राइट वेंट्रिकल है और इसके ऊपर ये राइट एट्रियम है। लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स के दरमियान एक मोटी दीवार होती है जिसे हम सेप्टम कहते हैं या इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम भी कहते हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व लगा होता है जिसको मिट्रल वाल्व कहा जाता है। ये मिट्रल वाल्व एक ऐसी चीज़ है जो खून को सिर्फ एक सिमत आने देती है, यानी एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ। जब भी खून वेंट्रिकल से एट्रियम की तरफ जाने की कोशिश करता है तो ये दरवाज़ा बंद हो जाता है। ठीक ऐसा ही एक वाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान लगा हुआ है जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। ये भी खून को सिर्फ एट्रियम से वेंट्रिकल में आने देता है, वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं जाने देता है। ये दिल के 4 चैम्बर्स हो गए। अब हम नलियों को देखते हैं। राइट एट्रियम से 2 नलियां जुड़ी होती हैं। ये हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये जो नली है इसे कहते हैं सुपेरियर वेना कावा, और नीचे की तरफ ये जो नली है ये इन्फेरियर वेना कावा कहलाती है। और ये दोनों नलियां आकर के राइट एट्रियम में खुलती हैं। ये दोनों नलियां पूरे जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं और राइट एट्रियम में छोड़ देती हैं। राइट वेंट्रिकल से एक नली जुड़ी होती है, बहुत मोटी सी, बहुत मजबूत सी शरियान जुड़ी होती है जिसे ऑर्टा कहा जाता है। उर्दू में इसे शरियान आज़म कहते हैं। ये राइट एट्रियम से खून लेकर पूरे जिस्म में पहुंचाती है। लेफ्ट एट्रियम से 4 पल्मोनरी वेन्स जुड़ी होती हैं। यहाँ हम 2 देख सकते हैं और 2 इस तरफ दिखाई दे रही हैं। ये चारों लेफ्ट एट्रियम से जुड़ी होती हैं और ये नलियाँ फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं। और दूसरी तरफ ये राइट वेंट्रिकल से 2 पल्मोनरी आर्टरीज जुड़ी होती हैं जो फेफड़ों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं। इंसानी दिल में खून का दौरान, ब्लड सर्कुलेशन थ्रू ह्यूमन हार्ट। इंसान का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। पहले ऊपर वाले दोनों खाने यानी एट्रिया पचकते हैं, फिर उसके बाद नीचे वाले दोनों खाने यानी वेंट्रिकल्स पचकते हैं और इस तरह बारी बारी पचकते और फूलते रहते हैं। दिल में खून के दौरान को समझने से कबल ये जानना ज़रूरी है कि हमारे जिस्म में खून 2 हालतों में पाया जाता है। पहला ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड,
ये गहरे सुर्ख रंग का होता है और फेफड़ों से आता है। दूसरा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है। ये स्याही माइल सुर्ख होता है और ये पूरे जिस्म से वरीदों के ज़रिए लाया जाता है। दिल में होने वाले खून के दौरान को हम इस नक्शे की मदद से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। पूरे जिस्म का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन दो नलियों के जरिए, एक है सुपीरियर वेना कावा और एक है इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के जरिए ये राइट एट्रियम में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहाँ से जब ये एट्रियम पचकता है तो ये खून चला आता है राइट वेंट्रिकल में, और जब वेंट्रिकल पचकता है तो यहाँ एक वाल्व हम लोग देख सकते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये वाल्व बंद हो जाता है, इसलिए ये वापस इधर नहीं जा पाता है, बल्कि इस तरफ ये चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, जो दो हिस्सों में बट के दोनों फेफड़ों में खून पहुंचा देती है। ये खून चला जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए फेफड़ों में। फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला खून आता है इन 4 नलियों के जरिए। ये पल्मोनरी वेन्स यहाँ 1, 2 और यहाँ 1, 2, ये 4 दिखाई दे रही हैं। ये चारों आके लेफ्ट एट्रियम में खुलती हैं और खून को लेफ्ट एट्रियम में लाती हैं। जब लेफ्ट एट्रियम पचकता है तो ये खून चला आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल पचकता है तो चूँकि ये वाल्व, मिट्रल वाल्व बंद हो चुका होता है, इसलिए ये इस तरफ जाता है ऑर्टा में, जो कि सबसे बड़ी आर्टरी है बॉडी की, और ये आगे जा कर के बहुत सारे शाखों में बटकर पूरे जिस्म को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। दौरान के पूरे प्रोसेस को हम इस नक्शे की मदद से बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये दिल है, हार्ट, और ये उसका राइट एट्रियम है, और ये राइट वेंट्रिकल है। ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। और ये इस तरफ जो नीला रंग दिखाया जा रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो वेन्स में बहता है, वरीदों में बहता है। और इस तरफ जो सुर्ख रंग दिखाया जा रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो आर्टरीज में, यानी कि शरियानों में बहता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पूरे जिस्म से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है इन 2 नलियों के ज़रिए राइट एट्रियम में, फिर वहाँ से आता है राइट वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से ये जा रहा है फेफड़ों में। फेफड़ों में जाने के बाद ये ऑक्सीजन लेता है और प्योर हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर वहाँ से वापस आता है लेफ़्ट एट्रियम में, फिर वहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर वहाँ से निकलता है और ऑर्टा के ज़रिए ये जाता है और वो पूरे जिस्म में पहुँच जाता है। इंसान के पूरे जिस्म के जितनी भी खून की नलियाँ हैं, कैपिलरीज हैं, उनमें पहुँच जाता है। वहाँ ये ऑक्सीजन दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो करके फिर वापस आता है। और इस तरह ये सर्कुलेशन चलता रहता है अंग्रेज़ी के 8 की तरह। इस तरह ये चलता रहता है। सर्कुलेशन के लिए खून को दिल से 2 बार गुजरना पड़ता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड हालत में और दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड हालत में। इसलिए इस किस्म के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है।